दिल्ली दिल से का एक और नया और दिलचस्प एपिसोड। आज दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाने वाली हूँ जो कि पुरानी दिल्ली में मौजूद अपने आप में एक मशहूर और ऐतिहासिक जगह है और ये उन मार्केट में शुमार है जिसकी पहचान अंग्रेज़ों के ज़माने से थी। ये जगह है दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की, ख़ास तौर पर हम कहें एक ऐसी मार्केट जो अपनी मसालों की खुशबू की वजह से पहचानी जाती है। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे खारी बावली के बाज़ार के सफ़र में। ये सिर्फ दिल्ली का एक स्पाइस मार्केट नहीं बल्कि दिल्ली की संस्कृति को दर्शाता हुआ वो बाज़ार है जिसने बदलते हुए कई दौर देखे हैं। तो चलिए बिना देर किए दिल्ली दिल से के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और स्वादों का संगम है। यहाँ की हर गली में एक कहानी बसती है और हर बाजार में एक पहचान छुपी होती है। आज दिल्ली दिल से की इस खास पेशकश में हम पहुँचे हैं पुरानी दिल्ली के उस ऐतिहासिक बाजार में जिसे एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहा जाता है, खारी बावली। जैसे ही आप इस बाजार की ओर बढ़ते हैं, फतेहपुरी मस्जिद के पास से गुजरते हुए संकरी गलियों में कदम रखते हैं, हवा में एक अलग सी खुशबू महसूस होने लगती है। इतिहास की खुशबू से भरे इस बाजार की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं इसकी कहानी। खारी बावली का इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि 17वीं सदी में यहाँ एक बावली यानी सीढ़ी नुमा कुआं बनाया गया था जिसका पानी हल्का खारा था। इसी वजह से इस इलाके को नाम मिला खारी बावली। समय के साथ ये इलाका व्यापार का प्रमुख केंद्र बनता चला गया। मुगल दौर में दिल्ली व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र हुआ करती थी। खारी बावली उस समय अनाज और मसालों के लेन देन का अहम स्थान बन गया। खारी बावली, ये जितनी पुरानी ये बाजार है उतनी ही पुरानी अपनी विरासत को ये संजोए हुए है। यहाँ की हर एक गली, हर एक दुकान, हर कहानी को बयां करती है जो इतिहास की गवाही देता है। यहाँ की गलियों में जब आप चलेंगे तो आज भी आपको वही छाप, वही महक और वही एहसास होगा जो आज से कई सालों पहले यहाँ पर पुरानी दिल्ली में हुआ करता था। और यही वजह है कि ये सिर्फ एक ऐसा बाज़ार नहीं है जो व्यापार का केंद्र है बल्कि यहाँ पर इतिहास की एक ऐसी विरासत देखने को मिलती है जिसको देखने के लिए, जिसको महसूस करने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। इतिहास की इस मजबूत नींव पर खड़ा है मसालों का विशाल संसार। अब चलते हैं उस दुनिया में जहां रंग और खुशबू का अनोखा मेल है। अगर भारतीय खाने की आत्मा को समझना हो तो खारी बावली आना जरूरी है। यहाँ मसालों की इतनी किस्में मिलती हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। हल्दी की गांठों से लेकर पिसी हुई हल्दी तक, साबुत लाल मिर्च से लेकर कश्मीरी मिर्च पाउडर तक, धनिया, जीरा, सौंफ, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हर मसाला यहाँ उपलब्ध है। यहाँ की सबसे खास बात यह है थोक व्यापार। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है मसालों के बादशाह कहे जाने वाले इस बाजार की। जैसे ही आप खारी बावली के अंदर एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पुलिस बूथ देखने को मिलेगा जहाँ पर पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है। क्योंकि ये बाजार वो बाजार है जहाँ पर सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। और इसके बाद फिर शुरुआत होती है खारी बावली के उस सफ़र की जहाँ पर आपको मसाले, ड्राई फ्रूट्स की इतनी वैरायटी मिलेगी, इतनी दुकानें मिलेंगी कि आप एक्सप्लोर करते हुए थक जाएंगे। और इसीलिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं पर देखेंगे कि आखिर यहाँ की खासियत क्या है और क्या यहाँ की मसालों की जो खुशबू वाकई इतनी फेमस है उसमें कितना दम है। तो चलिए चलते हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं कि आखिर यहाँ की चीज़ें इतनी फेमस क्यों हैं। खारी बावली की ये गलियाँ जो हर तरफ अपनी मसालों की खुशबू बिखेरे हुए हैं। यहाँ से आप जब निकलेंगे तो आपको इतनी वैरायटी की मसालों की खुशबू अपनी ओर आकर्षित करेगी जो एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस देगी। इतनी वैरायटी कि आप एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे। जैसे काली मिर्च आप देखेंगे तो ये भी काली मिर्च, ये 3 तरह की देख पा रहे हैं, लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई करना कि इनमें अंतर क्या है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आप और चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ दुकानदार जो हैं उनसे बातचीत करते हैं, कितनी वैरायटी ये लोग रखते हैं, क्या क्या चीज़ें डिमांड में रहती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी सारी वैरायटी लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाता है कि क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें? नहीं, क्वालिटी जो है वो अलग अलग है। जैसा ये फर्स्ट होगी, ये बढ़िया, मतलब उससे थोड़ा ये 13 नंबर होगी, ये 11.5 नंबर, तो इसमें क्वालिटी अलग अलग है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
मसाले के लिए ये मार्केट जानी जाती है, मसालों के लिए फेमस है, तो किस तरह के सबसे ज़्यादा मसाले यहाँ डिमांड में रहते हैं? ये दालचीनी है, काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, बड़ी इलायची, बिकड़म, लौंग है, एनिसिड, स्टार फूल है, जीरा है, बस यही अपना मेन, छोटी इलायची है, यही। किस किस तरह की चीज़ों की डिमांड लेकर और किस किस टाइप के आपको कस्टमर, बार्गेनिंग को लेकर मेरा सवाल भी रहेगा कि क्या मोल भाव होता है या नहीं, या फिक्स प्राइस रहता है? नहीं, फिक्स प्राइस होता है। हाँ, जैसे काली मिर्च है ये 750 है, ये काली मिर्च है ये 800 रुपये है, तो ये काली मिर्च है 740, फिक्स प्राइस होता है। जब कोई भी बाजार उसको एक ऐसी पहचान दिलाता है कि एशिया में अगर ये मसालों के लिए फेमस है, तो वहाँ पर इस तरह की गलियाँ उसकी पहचान बनती हैं। और देखिए, जब हम खारी बावली के इस बाज़ार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मसालों की ये एक ऐसी गली है जहाँ पर आप ऐसी वैरायटी मसालों की पा सकते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि इतनी सारी जो दुकानें हैं, यहाँ पर आपको इतनी वैरायटी, चाहे हम हल्दी की बात कर लें या फिर इस तरह काली मिर्च की बात करें, बहुत सारी वैरायटी आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो होलसेल के लिए आप देखिए कि इस तरह की जो दुकानें हैं जहाँ से जो सामान दुकानों में जाता है, यहाँ देखिए कि एक ही चीज़ की कई वैरायटियाँ हैं। यहाँ जिस गली में हम निकल रहे हैं वहाँ पर अलग अलग दुकानों में अलग अलग खुशबू है, किसी की हल्दी की खुशबू है तो किसी की काली मिर्च, किसी की लौंग, इलायची, इस तरह से जो एक मिक्सचर है खुशबू का, वो एक आपको अलग एहसास देगा। आपका होलसेल का काम है? रिटेल में नहीं देते हैं? नहीं, रिटेल क्या क्या वैरायटी रखते हैं? सारी आइटम्स होती हैं हमारे पास स्पाइसेस की। हमारे पास कार्डमम होती है, फिर लौंग है, बड़ी इलायची, स्टार एनिस और जीरा, हल्दी भी मिलता है हमारे पास। असली और नकली एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब यहाँ पर लोग आते हैं कि उन्हें पैसा लेकर नकली सामान दे दिया जाता है। क्या चीज़ यहाँ नहीं होती, वो यहाँ नहीं होती। यहाँ पे आपको क्वालिटी और जो चीज़ दिखा रहे हैं उसकी एश्योरेंस मिलती है। तो कैसे आप लोग ऑर्डर्स लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपका होलसेल का काम है, तो ऑर्डर्स कैसे लेते हैं, उन्हें कैसे ट्रांसफ़र करवाया जाता है और कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड से भी आते हैं। फिर हमारे पास या तो उनका यहाँ से सेल्फ पिकअप का ऑप्शन होता है या फिर ट्रांसपोर्ट्स एंड अलग अलग डिलीवरी। और आजकल तो काफ़ी सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं एंड ऑनलाइन भी हो जाता है। तो उससे सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस चीज़ के आते हैं? सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो आपकी मेन आइटम होती है उस चीज़ के आते हैं। वही मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसे कौन से मेन आइटम हैं जो आप लोग डिलीवर करते हैं? सबके शॉप का जैसे डिफरेंट होता है। हमारी शॉप का कार्डेमम है, स्मॉल कार्डेमम है जो मेन आइटम है। आपकी दुकान का क्या खास है? हमारा मेन काम इमली का है। इमली का है। इमली की कितनी वैरायटी आप लोग रखते हैं? इमली 2-3 तरीके की आती है, एक इमली बीज वाली, एक इमली बगैर बीज की। तो सबसे ज्यादा बीज वाली बिकती है या कम बीज वाली? दोनों की क्वांटिटी बराबर है। ये क्या है, जो इमली बीज वाली होती है, बीज वाली इमली कुछ स्टेट के अंदर लगती है, बगैर बीज वाली कुछ स्टेट में लगती है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल बीज वाली इमली लगती है। बगैर बीज वाली इमली अपनी लोकल के अंदर लगती है, हलवाई लोग लेते हैं, साउथ इंडियन बनाने वाले लेते हैं। बार्गेनिंग होती है या नहीं होती है? फिक्स प्राइस? बार्गेनिंग तो होएगी। 10 तरीके की क्वालिटी है। आज कोई 10 रुपए कोई चीज मांगने आ रहा है तो 9.5 भी देनी पड़ेगी ग्राहक देखकर। मतलब ये फिक्स किसी का किसी भी चीज का कोई रेट नहीं है। अब देखिए, ये देखकर पहचान पाना, जिनको अनुभव नहीं है वो नहीं पहचान पाएंगे कि क्या है, लेकिन ये गोंद है, हमें भी दुकानदार ने बताया है। गोंद की बहुत सारी वैरायटी है। ये भी आप देखेंगे तो ये भी गोंद ही है। क्या इसकी खासियत है और ये भी जान लेते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं। आपकी दुकान का क्या खास है? सभी चीज़ खास हैं, बाकी तो कोई स्पेशली तो किसी चीज़ में होती नहीं। फिर भी जो एक होता है कि यूएसपी होती है, तो यहाँ आपके यहाँ क्या है? यही है गोंद। गोंद की इतनी सारी वैरायटी, क्या क्या अलग है इनमें, क्या खासियत है? हर पेड़ का गोंद निकलता है। ये पेड़ों के गोंद है, सब अलग अलग पेड़ों के। जैसे ये कमरकस है, इसको कमरकस बोलते हैं। ये ढाक का पेड़ होता है, उससे निकलता है। वो सहजन का पेड़ है, उसका सहजन का गोंद बोलते हैं। खास बात यह है कि यहाँ से जो आप लेकर जाएंगे क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी होगी। चाहे जहाँ भी नज़र पड़े, एक खासियत उस दुकान में आपको ज़रूर नजर आएगी। मसालों की इस खुशबूदार दुनिया की खारी बावली को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक खास पहचान दिलाई है। अब चलते हैं उन्हीं खास पलों की ओर जहां दुनिया के अलग अलग देशों से आए लोग इस बाजार को अपने नजरिए से देख रहे हैं। काफ़ी मशहूर है मसालों के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए। यहाँ आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट रेट से यहाँ सही रेट, जेन्युइन रेट मिलता है।
इससे पहले आई हैं कि पहली बार आ रही हैं? नहीं, चांदनी चौक तो हम कई बार आए हुए हैं, लेकिन इस मार्केट में फर्स्ट टाइम हम आए हैं। नहीं, मैं तो पहले भी आता रहा हूँ वहाँ बार बार, और जब भी आता हूँ तो ठीक ही लगता है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। क्वालिटी अच्छी मिलती है, इसलिए यहाँ पे आना सही रहता है। इनको मैंने पहली बार बोला कि चलो वहाँ चल के देख लो, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। हम ड्राई फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो हमने जैसे रिसर्च करा कि किस साइड ड्राई फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं, तो फिर हमें एक ये मार्केट मिला। हम एक्चुअली रहते दिल्ली से ही है, लेकिन पहली बार ही आए हैं चावड़ी बाज़ार, तो यहाँ का क्राउड वगैरह देखा। अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे, कुछ दिखा उसके अकॉर्डिंग? फिलहाल तो उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में ही है तो उतना रेट तो फ्लक्चुएट होता नहीं। अगर आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तब वहाँ ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखती है रेट्स में। तो बाकी देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या मिलता है। खारी बावली की पहचान सिर्फ दिल्ली या भारत तक सीमित नहीं है। ये बाजार आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। यहाँ हर दिन देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं। कई विदेशी पर्यटक खास तौर पर इस बाजार को देखने और यहाँ के मसालों की असली खुशबू को महसूस करने आते हैं। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। जो इंडिया घूमने आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। ये फॉरेनर्स का एक ग्रुप देख सकते हैं जो कि स्पेन से आया हुआ है यहाँ पर, और ये लोग अभी यहाँ पर खारी बावली बाज़ार को एक्सप्लोर कर चुके हैं। जाते जाते मैंने इनसे बातचीत की तो इनका रिव्यू यही रहा है कि ये बाज़ार इन्हें अच्छा लगा। कैसा लगा ये बाज़ार? हाउ इज दिस मार्केट? वेरी गुड, स्पेक्टाकुलर, वेरी नाइस। देखिए, ये लोग ज़्यादा हिंदी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने पूरे मार्केट को एक्सप्लोर किया और इनका एक्सपीरियंस यही रहा है कि बहुत अच्छा ये बाजार है। आइए अब बढ़ते हैं खारी बावली की उसी हिस्से की ओर जहां सूखे मेवों की मिठास और जड़ी बूटियों की खुशबू इस बाजार को अलग पहचान देती है। खारी बावली की पहचान सिर्फ मसालों तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही आप बाजार के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ सूखे मेवे और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की एक अलग ही दुनिया नजर आती है। दुकानों के बाहर सजे बड़े बड़े डिब्बे और बोरियों में बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, अंजीर और छुआरे दिखाई देते हैं। इन सूखे मेवों की खुशबू और चमक देखते ही बनती है। यहाँ देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं। खारी बावली का ये बाजार जो कि सिर्फ मसालों के लिए ही नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट्स के लिए भी अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की वो वैरायटी आपको मिलेगी, वो क्वालिटी आपको मिलेगी जो शायद कहीं नहीं मिलती है, और वो भी कम दामों में, यानी कि सस्ते दाम में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके जा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इतनी वैरायटी है और अलग अलग दामों में है, क्वालिटी डिफ़र करती है, लेकिन जितनी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स ही ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। साथ में सबके टैग लगे हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की ख़रीदारी करके जाते हैं। ख़ास बात ये होती है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनकी सबसे ज़्यादा बिक्री शादियों के सीज़न में, त्यौहार जैसे कि दिवाली, ईद, इस तरह के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर ख़ास तरह की तैयारी भी की जाती है पैकेजिंग के लिए। यहाँ पर थालियाँ भी रेडी की जाती हैं शादी ब्याह में गिफ्ट करने के लिए, जिस तरह की परंपरा है। तो देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जितनी वैरायटी आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बता दीजिए कि कितनी वैरायटी आप लोग रखते हैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स की, कैसी कैसी डिमांड रहती है? बहुत सारी है हमारे पास डिमांड्स, सारे काजू बादाम वगैरह की सबकी डिमांड रहती है यहाँ पे, सारी वैरायटीज है। सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या रहता है? काजू बादाम, यही अखरोट गिरी, आजकल ये नट्स चालू हैं, ये ज़्यादा डिमांड रहती है। पीपल आर गोइंग हेल्थ कॉन्शियस राइट नाउ। बाजार से अगर हम बात करें और यहाँ के दाम में बात करें तो कितना अंतर रहता है? यहाँ पे दाम 10 से 20% कम रहता है, बट मेन जो रहता है वो क्वालिटी अच्छी मिलती है यहाँ पे, क्योंकि सिंस वी आर इन द हार्ट ऑफ द, इसलिए। तो देखिए इस दुकान में जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कुछ तरह के खास किस्म में आपको यहाँ पर तेल भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर लोग डिमांड में इन चीज़ों को रखते हों और इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दुकान की रौनक दिखाना चाहूँगी। देखिए जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही नज़र आएंगे। ये बताइए किस तरह के ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पर ज़्यादा डिमांड रहती है? सारे ड्राई फ्रूटों की रहती है डिमांड, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं है, सब ड्राई फ्रूट हैं। कस्टमर्स कैसे आते हैं यहाँ पर, होलसेल या रिटेल? रिटेल।
बाजार के मुकाबले अगर मैं बात करूं, जैसे बाजार में जो दाम रहता है और यहाँ आने के बाद कितना डिफरेंस रहता है? नहीं, बाहर के मुकाबले तो रेट कम ही है। और कस्टमर्स दिल्ली एनसीआर से आते हैं या दूर से भी आते हैं? बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। होलसेल की मार्केट है, बड़ी मार्केट है। पूरा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कंधार सबके माल आते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा दिल्ली सेल होता है पूरा वर्ल्ड में। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो ये देखिए, कुल मिलाकर अगर जिस तरह से हमने शुरुआत की कि यहाँ पर आपको वैरायटी मिलेगी, डिमांड जिस तरह की होगी वो डिमांड के साथ आप यहाँ पर चीज़ों को ले सकते हैं और अपनी ख़रीदारी करके जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक तरफ दुकानें हैं और दूसरी तरफ इस तरह के स्टॉल्स हैं जहाँ आप चीज़ें देख सकते हैं। और चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते मैं जब आगे बढ़ी तो ये स्टॉल मुझे काफ़ी अलग लगा और इसलिए आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टॉल में आप देख पाएंगे कि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको डेट्स यानी कि खजूर ही देखने को मिलेंगे और इतनी सारी वैरायटी है। तो ये जानने की दिलचस्पी हमारे अंदर भी जागी कि आखिर ये किस किस किस्म की वैरायटी है, इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले तो ये बताइए किस तरह की जो ये अलग अलग किस्म के आपने डेट्स लगाए हैं, इनकी क्या क्या खासियत है? खासियत मैडम, एक तो इसके अंदर कैल्शियम और आयरन दोनों साथ साथ है। दूसरी बात कंट्री का फ़र्क है, ये मिडल ईस्ट से आता है सारा, गल्फ से अंदर। कोई ईरान से है, कोई जॉर्डन से है, कोई सऊदीया से है, कोई इराक से है। तो उनके खासियत में, करेंसी में भी पैसे के उसके हिसाब से भी। और दुनिया की सबसे बेस्ट खजूर अजवा है। कौन सा वाला? वो लास्ट वाला, सबसे लास्ट में जो लगा। हाँ जी, वो वाला आप देख सकते हैं कि वो सबसे बेस्ट इन्होंने बताया है। अजवा खजूर है। कहाँ से आते हैं ये सऊदीया से, मदीना से। तो आप देखिए, इस तरह से तो आप लूज में ले ही सकते हैं। इसके अलावा ये पैकिंग में भी इस तरह के आप डेट्स यहाँ पर ले सकते हैं। बार्गेनिंग हो जाती है, सबसे अच्छी बात है। और इस तरह के दुकानदार जो हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि मोल भाव करते हुए आपको हंसी खुशी के साथ यहाँ पर सामान दिया जाएगा। सूखे मेवों की मिठास के बाद अब चलते हैं खारी बावली की सबसे खास पहचान, यहाँ की रौनक और यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी की ओर। खारी बावली की असली पहचान यहाँ की रौनक है। सुबह जैसे ही बाजार खुलता है, यहाँ जिंदगी दौड़ने लगती है। ट्रॉली पर लदे मसालों की बोरियां, रिक्शों से उतरता सामान, दुकानों के सामने खड़े मजदूर और ग्राहकों की भीड़, हर तरफ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ की गलियाँ भले ही संकरी हों, लेकिन यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा है। खारी बावली की भीड़ यहाँ की रौनक है। वो मेहनत की आवाज़ें यहाँ की कहानी को बयां करती हैं कि किस तरह से ये मार्केट एक अलग ही रौनक और अलग ही रूप जिसकी कहानी को बयां करता है। और यही वजह है कि दिल्ली की धड़कन यहाँ से धड़कती हुई सुनाई देती है। इतनी रौनक वाले इस बाजार तक आखिर पहुँचा कैसे जाए? चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ आने का सबसे आसान रास्ता। अगर आप खारी बावली आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पहुँचना काफी आसान है। ये बाजार पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में फतेहपुरी मस्जिद के बिल्कुल पास स्थित है। दिल्ली मेट्रो से यहाँ आना सबसे सुविधाजनक तरीका माना जाता है। अगर आप बस या ऑटो से आना चाहते हैं तो फतेहपुरी मस्जिद तक पहुँचना सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहाँ से बाजार बिल्कुल पास है। और यहाँ तक प्रोग्राम देखने के बाद अगर आप अब मन बना रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो ये भी जान लीजिए कि आप यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर गलियाँ काफ़ी सकरी हैं। तो ऐसे में हम आपको यही कहेंगे कि यहाँ आने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मेट्रो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसके लिए आपको चांदनी चौक या फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन का नज़दीक पड़ेगा। यहाँ से आप वॉक इन में पैदल चलकर आ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटो भी ले सकते हैं या फिर बस से भी आ सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि यहाँ अपने प्राइवेट व्हीकल से ना आएँ, क्योंकि गलियाँ काफ़ी सकरी हैं और ऐसे में पार्किंग और आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ पहुँचने का रास्ता जान चुके हैं तो चलिए जानते हैं इस बाजार का सही समय और कब यहाँ आना सबसे अच्छा रहता है। खारी बावली एक ऐसा बाजार है जो हर दिन अपने अलग रंग में नजर आता है, लेकिन अगर आप यहाँ की असली रौनक देखना चाहते हैं तो सही समय पर आना बहुत जरूरी है। ये बाजार आमतौर पर सुबह करीब 9 बजे से खुलना शुरू हो जाता है और शाम तक यहाँ कारोबार चलता रहता है। हालांकि सबसे ज्यादा हलचल सुबह के समय देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस बाजार की टाइमिंग की। तो सुबह 9 बजे से बाजार खुलता है, जो कि देर रात तक चलता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है आने का, तो हम आपको कहेंगे कि आप सुबह का टाइम ही
प्रेफर करें, क्योंकि तब एक अलग ही रौनक इस बाज़ार में देखने को मिलती है। वैसे तो चहल पहल हमेशा इस बाज़ार में देखने को मिलती है, लेकिन त्योहारों के वक्त ये बाज़ार एक अलग ही रंग में रंगा हुआ नज़र आता है, फिर चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो या फिर शादियों का सीज़न। ये बाजार सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हजारों लोगों की मेहनत और संघर्ष की कहानी भी है। चलिए अब जानते हैं यहाँ के व्यापारियों और कामगारों की जिंदगी के बारे में। खारी बावली की असली ताकत यहाँ के व्यापारी और मजदूर हैं। ये बाजार जितना बड़ा और मशहूर है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी मेहनत छिपी हुई है। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ियों से मसालों का व्यापार कर रहे हैं। दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये कारोबार एक परंपरा की तरह चला आ रहा है। यहाँ काम करने वाले मजदूर सुबह से शाम तक बिना रुके काम करते हैं। कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? मैडम मैं तो खैर बचपने से आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे नाना के टाइम से ही हमारी नाना की शॉप है अमीर स्वीट हाउस, जामा मस्जिद में मशहूर दुकान है हमारी 1960 की। देखा जाए तो पहले की दुकान है। तो जब से हमने वो संभाला है, नाना के साथ आते थे, पहले इनके वालिद साहब बैठते थे, अब ये बैठते हैं। यहीं से हमारा सामान जाता है। ये गिनती चुनती की हमारी 10-12 दुकानें हैं जो हम यहाँ से संभाल लेते हैं, और शुरू आखिर तक यहीं से जाता है। पिंडी वाले वहाँ से जाता है। ये दुकानें हमारी ऐसी हैं कि यहाँ पे हम आग मिच करके भरोसा करते हैं। 26 साल हो गए इसी मार्केट में काम करते हुए, इसलिए एक्सपीरियंस है। अच्छा, 26 साल हुए हैं तो आपने इस मार्केट को बदलता हुआ देखा होगा, और आज हम ये जो प्रोग्राम शूट कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य भी यही है। बहुत बदलता हुआ देखा है। पहले आज से 10 गुना सेल होती थी। पूरा हिंदुस्तान का माल दिल्ली से ही जाता था। आज जब से जीएसटी लगा है, पूरा सिर्फ एनसीआर का काम रह गया इधर। 2-2.5 करोड़ लोगों का बस। पहले पंजाब, बिहार, राजस्थान सब जगह यहीं से माल जाता था। अब काम 25 पैसे रह गया पहले से। अचार और पापड़ तो भारत की पुरानी संस्कृति रही है। दादी और नानी घर में अचार और पापड़ जमकर बनाया करती थी। तब तो ये ट्रेंड नहीं रहता था कि बाजारों में पापड़ मिले, लेकिन अब समय के साथ बदलाव हुआ है और लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से ये चीज़ें अपने घर पर नहीं बना पाते हैं, और इसीलिए अब ये चीज़ें बाज़ारों में देखने को मिली हैं। खारी बावली के इस बाज़ार में आप सिर्फ ड्राई फ्रूट और इसके अलावा मसाले, इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जैसे कि अब ये पापड़, आप पापड़ की यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी देखेंगे कि ये शायद आलू के पापड़ हैं, अभी बात भी करेंगे। ये कुछ मुझे अलग सा लग रहा है, इसमें डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। ये किस चीज़ का पापड़ है? ये साबूदाने का होता है जी। अच्छा, ये साबूदाने का। देखिए, साबूदाने के पापड़ बनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन इसे देखिए बड़ा खूबसूरत रूप दिया गया है। ये साबूदाने का है, और ये भी घर में जो बनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? ये इमरती कहते हैं इसको। इमरती किस चीज़ की बनी हुई है? ये साबूदाने की होती है जी। साबूदाने की ये बनी हुई है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं चना मेथी के पापड़, उड़द दाल के पापड़ हैं ये। इधर ये तो अभी हमने आपको दिखाया ही है। ये भी देखिए, ये किस चीज़ का है? ये साबूदाना का होता है। साबूदाना, आप वैरायटी देखिए, ये भी साबूदाना है, ये भी साबूदाना है, लेकिन डिज़ाइन में अंतर है। आमतौर पर बाज़ारों में देखने के लिए मिलेंगे, वो भी यहाँ पर आपको खूब सारी वैरायटी यहाँ मिलेगी। ये छोटे छोटे गोलगप्पे होते हैं, इनको रेडीमेड गोलगप्पे रेडी रहते हैं। घर में आप जलजीरा तैयार करिए और इन्हें सेक कर आप खाइए। तो चलिए यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं कि पापड़ की कितनी वैरायटी ये रखते हैं और क्या क्या सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। तो सबसे पहले तो वैरायटी के बारे में बता दीजिए कि कितनी वैरायटी पापड़ की है? 3 वैरायटी मिल जाएगा। उड़द में 3, उड़द सिंधी मिल जाएगा, उड़द पंजाबी मिल जाएगा, उड़द स्पेशल कम मसाला होता है। ठीक है, चने में 3 वैरायटी मिल जाएगा। जो आगे लगे हुए हैं ये सारे राइस के चिप्स अलग अलग मिल जाएंगे। अच्छा। ये आलू का है। इधर साबूदाना हो गया, कॉर्न चिप्स हो गया। एक और चीज़ बताइए कि ये आप लोग खुद तैयार करते हैं या कहीं फैक्ट्री से लेकर आते हैं? फैक्ट्री से लेकर आते हैं। कोई सीजन रहता है कि स्पेसिफिक सीजन में, या हमेशा ही यहाँ पर? जैसे रेगुलर आइटम ये नहीं मिलता है ये। अच्छा। तो ये सब रेगुलर आइटम मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, जहाँ भी नज़र डालेंगे आपको पापड़ की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। इतिहास, खुशबू, रौनक और मेहनत से भरे इस सफर को अब समेटने का वक्त आ गया है। खारी बावली सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की गलियों में इतिहास बसता है, हवा में मसालों की खुशबू तैरती है और हर दिन हजारों लोग अपनी मेहनत से इसे जिंदा रखते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स अपने साथ एक अलग अनुभव लेकर जाता है। कोई यहाँ से मसाले खरीद कर ले जाता है, कोई सूखे मेवे और कोई यहाँ की यादें। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा साथ जाती है वो है इस बाजार की ऊर्जा और इसकी रौनक। अगर आप दिल्ली की असली आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो खारी बावली जरूर आइए।
यहाँ की गलियाँ, यहाँ के लोग और यहाँ की खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो दिल्ली का ये है खारी बावली बाजार, जहाँ पर मसालों की खुशबू के साथ साथ आप महसूस कर सकते हैं वो इतिहास की कहानी जो हर गली हर गलियारे में आपको महसूस होगी। बात जब पुरानी दिल्ली की होती है तो पुरानी दिल्ली के ये बाजार आज भी उसी इतिहास की कहानी को बयां कर रहे हैं जो सदियों पहले, दशकों पहले से एक विरासत बनकर आज देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। और यही वजह है कि एशिया के सबसे बड़े मसालों के इस साम्राज्य में दूर दराज से लोग आज भी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और चेहरों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर जाते हैं। और इसीलिए आज हम आपको इस बाज़ार में लेकर आए जिसके इतिहास से लेकर आज तक की ताज़ा तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिलहाल दिल्ली दिल से के इस खास एपिसोड में इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी नए गलियारे, नए किस्से और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।